जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत टाइम से मैसेजेस दे रहे थे कि पुत्र तो अपना शुक्राना क्यों नहीं करती। संगत जी, मैंने वैसे तो अपने लास्ट वीक मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया था, लेकिन संगत जी इस वीक पूरा मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। उसके लिए गुरु जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि सत्संग करने में मैंने देरी कर दी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैं किस लिए कहाँ बिजी थी, आपको सब मालूम है मेरे मालिक। तो प्लीज मुझे माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सिमरन गुरु जी के चरण स्वरूप के आगे बैठकर अपना जो शुक्राना है संगत जी, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की कृपा हम सब पर हर रोज बनती है। गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, टाइम टाइम पर गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि हम गुरु जी के लिए कितने ही खास हैं। लेकिन संगत जी फिर भी ना जाने क्यों हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं संगत जी, जो गुरु जी भी हमें कहते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी संगत जी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम गलतियां कर देते हैं। तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। संगत जी अभी कल ही की बात है, क्या हुआ कि मेरी जो देवरानी है वो आए हुए थे। संगत जी एक्चुअली उन्हीं के थ्रू ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया था। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी कल क्या हुआ कि जो मेरे मदर इन लॉ हैं संगत जी, वो मुझे जैसे पहले संगत जी, जैसे मैं बड़ी हूँ तो मेरी मैरिज जैसे पहले हुई तो उनका बिहेवियर मेरे साथ भी थोड़ा सा अजीब सा ही था। वो एक्चुअली एक गवर्नमेंट जॉब पर थे जब मेरी शादी हुई। अब तो उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो संगत जी वो जैसे मैं भी गई तो संगत जी मैं भी जॉब करती थी, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती थी, लेकिन हाँ मेरी प्राइवेट जॉब थी। और संगत जी वो चाहते थे कि उनको भी एक गवर्नमेंट जॉब वाली ही बहू चाहिए थी। तो संगत जी उन्होंने देखे होंगे मेरे अंकल जी के लिए काफी रिश्ते वगैरह, लेकिन उन्हें कोई भी इस तरह से पसंद नहीं आया। लेकिन जब उसके बाद लास्ट में कुछ भी मतलब सेट नहीं आया, तो फिर उसके बाद मेरे अंकल जी का रिश्ता मेरे साथ हुआ। ये सारा कुछ संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो संगत जी उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही अकड़ में रहना और इस तरह से शो करना जैसे कि वो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, पता नहीं क्या ही वो है, मतलब अपने आप को बहुत ही ऊपर रखना, इस तरह से उनका बिहेवियर रहता था। लेकिन मुझे एक चीज का इस चीज का बेनिफिट भी रहा, और बाकी गुरु जी की मेहर भी कह सकती हूँ। संगत जी हुआ क्या कि मेरे अंकल जी बहुत अच्छी कंपनी में ही जॉब करते हैं। एक्चुअली मेरे अंकल जी की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो जॉब जिस कंपनी में है वहां पे उनकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है। तो उन्हें ना कहीं ये भी था कि चलो बहू तो हमें वैसे गवर्नमेंट जॉब वाली ही चाहिए थी, लेकिन चलो नहीं भी है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी भी संगत जी बहुत कहीं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं और मेरे अंकल जी मेरी सैलरी से दोनों सेटिस्फाई हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी सी इस चीज की हमेशा से रहती थी कि हम मेरी जो बहू है वो गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, क्योंकि उनके जो सर्कल में और भी जैसे लेडीज वगैरह हैं तो उन सबकी बहुएं भी गवर्नमेंट जॉब वाली हैं। तो उनको भी यही था कि मैं भी अपनी वैसे रोब दिखाऊं। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी तो फिर उसके बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ कुछ खास नहीं था। लेकिन मेरे अंकल जी जिस कंपनी में काम करते थे, तो संगत जी जब मेरी मैरिज हुई उसके कुछ टाइम के बाद संगत जी मेरे अंकल जी का वहां से
ट्रांसफर हो गया और संगत जी मैं अपने अंकल जी के साथ फिर वहीं पे ही रहने लग गई जहां मेरे अंकल जी पोस्टेड थे। तो संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ज्यादा टाइम नहीं रुकी। एक तो वैसे भी उनका बिहेवियर मेरे साथ कुछ खास नहीं था, और मैं उनके साथ जैसे ज्यादा टाइम रुकी भी नहीं, तो मुझे इस चीज से कुछ वो नहीं होता था। कभी कभार जाना, जैसे किसी ओकेजन पे, किसी फैमिली फंक्शन पे, तब मिलना होता था। तो संगत जी उस टाइम पे जितना भी चलो हम मिलते थे उसके अकॉर्डिंग जैसे ठीक लगता था, मतलब ऐसे मैं एडजस्ट कर लेती थी, क्योंकि एक दो दिन की बात होती थी तो ज्यादा टफ नहीं लगता था। लेकिन जो मेरी देवरानी है संगत जी, उसका भी सेम ही था कि ना, मेरे जो देवर है उनकी लव मैरिज है, और मेरी जो देवरानी है संगत जी वो भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। उनको ये था कि चलो एक बहू गवर्नमेंट जॉब वाली नहीं है तो हम दूसरी गवर्नमेंट जॉब वाली ही ढूंढेंगे। लेकिन संगत जी इसका भी ऐसे ही हुआ कि मेरे जो देवर जी हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो उनको ये था कि अब इसके लिए तो हमें गवर्नमेंट जॉब वाली ही चाहिए। लेकिन मेरे देवर जी हैं उनकी लव मैरिज है, तो संगत जी मेरी जो देवरानी है वो जॉब ही नहीं करती, मतलब ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। तो संगत जी मैं, क्योंकि मैं चलो थोड़ा बहुत जॉब तो करती थी, कुछ तो करती थी मैं, तो मेरे साथ तो चल जैसा भी बिहेवियर था मैंने वैसे एडजस्ट कर लिया। थोड़ा टाइम मैं उनके साथ रुकी तो मुझे इतना टफ भी नहीं लगा। लेकिन मेरी जो अब मेरे देवर जी हैं संगत जी, वो तो वहीं पे ही पोस्टेड थे, और मेरी देवरानी मेरे मदर इन लॉ के साथ रही। और ना मेरे मदर इन लॉ ने, मतलब उसको उनको ना मेरी देवरानी को बहुत ही ज्यादा परेशान करा। चलो मैं इसमें ना, गुरुजी वही कहते हैं कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन संगत जी बस ना इसी बात को लेकर संगत जी मैं और मेरी देवरानी डिस्कस से करने लग गए। तो वो मुझे वैसे बताती थी कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इस तरह से। अगर मैंने कहीं जाना हो, अगर मैं कहीं जाकर आऊं तब भी उनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसे होता है वैसे होता है, जो भी चलो घर की चीजें होती हैं। तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर गुरुजी ने हम दोनों को डांट लगाई, और वो भी गुरुजी के साथ तभी कनेक्ट हुए थे संगत जी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अब संगत जी क्या होता है कि ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, इस चीज को ऑब्जर्व करा है, तो जो उनकी लव मैरिज होती है ना संगत जी, उनको ना हर हाल में एडजस्ट करना पड़ता है। हर हाल में मतलब करना पड़ता है, क्योंकि ना उनको ऐसे होता है, जो लड़का भी होता है ना उसको भी ऐसे होता है कि मैं अपनी मर्जी से लेकर आया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहीं ऐसा ना कहें कि ये कैसी है या कुछ है। तो उस लड़की को ना बहुत जगह पे अपना दिल मारना पड़ता है। और मेरी देवरानी जैसे जैसे मुझे बता रही थी, तो मैं उसकी उस चीज को समझ पा रही थी कि हाँ, उसको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बस संगत जी ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, तो गुरुजी ने हमें डांट लगाई कि ना, जब मैं आपकी मतलब परीक्षा लेता हूँ तो आपके साथ ऐसी सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन आप के कर्म मैं ठीक करने भी लगता हूँ, जो भी आपके, क्योंकि ये सब कुछ भी ना संगत जी पिछले कर्मों का हिसाब किताब ही होता है। हमारा किसके साथ क्या रिश्ता रहेगा, क्या रिलेशन रहेगा, ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे और मेरी देवरानी हम दोनों को डांट लगाई कि तुम ना निंदा चुगली करके उस अगले बंदे के कर्म तो साफ कर देते हो, लेकिन अपने कर्म तुम खुद फिर से बना लेते हो। तो गुरुजी ने कहा कि कोई आपके साथ कैसा भी बिहेव करता है, लेकिन आपने अपने कर्म कभी भी खराब नहीं करने। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, गुरुजी मैं माफी चाहती हूँ। और ये मैसेज संगत जी हम दोनों को गुरुजी ने दिया, मुझे भी और मेरी देवरानी को भी। संगत जी वो वैसे, अब अगर मैं अपनी देवरानी की बात करूं तो वो नेचर वाइज सच में बहुत बहुत अच्छी है, और उसने जैसे इस घर में एडजस्ट करा है संगत जी, शायद मैं इतना नहीं कर पाती। क्योंकि उसको ये था कि ना, मैंने अपनी पसंद से शादी की है, कल को मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई बात ना आए। तो संगत जी उसने ना मेरे मदर इन लॉ के जैसा भी उन्होंने बिहेव उसके साथ करा, उन्होंने ना हर कंडीशन में उसने एडजस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन मैं ना हर एक पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने ना बहुओं को
इतना भी परेशान ना करो कि वो ऐसे हो जाएं कि खुद के लिए वो सोचना ही बंद कर दें। तो प्लीज प्लीज ऐसा ना करो। तो संगत जी अब क्या हुआ कि ना हमें गुरुजी ने डांटा, और उसके बाद संगत जी फिर हमने गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी इस बार हमसे गलती हो गई, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर एक चीज की भरपाई होती है, लेकिन निंदा चुगली की कोई भरपाई नहीं होती। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ संगत जी की जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक के तो सत्संग मैंने अपने सारे शेयर किए थे, लेकिन इस वीक के मैं नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी मैं ना इस वीक थोड़ा सा बिजी थी अपने काम को लेकर। तो हुआ क्या संगत जी कि ना लास्ट वेंसडे की बात है संगत जी, मैं ना उस दिन लगभग शाम के 4 या 5 बजे की बात होगी संगत जी कि ना मैं घर पे आई होंगी। मैं बाहर गई हुई थी अपने काम को लेकर किसी दूसरी जगह पे। तो संगत जी 4 या 5 बजे मैं अपने घर आई होंगी, और अगले दिन संगत जी मतलब मेरा कोई भी प्लान नहीं था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने किस तरह से हमें ब्लेस करना है। संगत जी हुआ क्या कि ना नेक्स्ट डे गुरुजी का अचानक से बुलावा आ गया। संगत जी मैं अपने अंकल जी से ना ऐसे किसी बात को लेकर बात कर रही थी, तो इतने में संगत जी मेरे ना बिल्कुल साथ में ही हमारे घर के एक दीदी रहते हैं। और संगत जी मुझे थर्सडे की छुट्टी थी, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम से रिलेटेड बाहर गई हुई थी, तो मैं वेंसडे को आई थी, तो हमें नेक्स्ट डे ऑफ दिया गया था ताकि हम रेस्ट कर सकें, क्योंकि हम 4-5 दिन के लिए किसी अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे बाहर। तो नेक्स्ट डे संगत जी उन्होंने हमें ऑफ दिया, और साथ के साथ ही संगत जी जो दीदी थे उनका फोन आया मेरे पास कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपने चलना है। संगत जी मेरा कोई भी प्लान नहीं था, 1% भी, जिसे हम कह सकते हैं ना 1% का भी प्लान नहीं था। लेकिन गुरु जी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, इतने प्यारे हैं संगत जी। जब मैं ना वहां से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके हम घर वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में ना ऐसे ही संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी देखो आप ना काम के लिए तो कहाँ कहाँ भेज देते हो, लेकिन अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाते। और संगत जी देखो अगले ही दिन सुबह दीदी का फोन आया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपने चलना है। तो संगत जी मुझे वैसे भी छुट्टी थी, और फिर मैंने अपने अंकल जी से पूछा। मेरे अंकल जी मेरे बिल्कुल पास में ही खड़े थे उस टाइम जब दीदी का फोन आया मेरे पास। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि वैसे भी तुम घर पे ही हो, अगर तुम्हारा मन है जाने का तो चली जाओ। तो पहले तो संगत जी मैं सोचने लगी कि जाऊं ना जाऊं, क्योंकि ना इतने दिन से ना घर से बाहर थे, और घर के भी बहुत, जैसे आप समझ ही सकते हो कि घर पे लेडीज ना हो तो घर का क्या हाल होता है। लेकिन फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये सब कुछ भी आपने ही करवाना है, आपने ही देखना है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए और आपने बुलाना बुलाना है, और मेरे कोई कष्ट हैं ऐसे जो आपने कटवाने हैं, तो गुरुजी जो आपको सही लगे। फिर संगत जी अपने आप ही मन में आया कि काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, अगर एक दिन वहां पे भी और लग जाता तो क्या कर सकते थे। तो संगत जी मैंने वही किया जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी गुरुजी का बुलावा आया और मैं चली गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वहां पे दर्शन करे, बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद दर्शन करने के बाद, मतलब वहां से आने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ना शाम को, जैसे हम घर पे टाइम से ही आ गए थे, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगा वहां पे, क्योंकि हम सुबह भी जल्दी निकल गए थे। फिर जैसे ही मंदिर खुलता है हमने सबसे पहले दर्शन करे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। संगत जी हुआ क्या, फिर मैं ना जैसे घर पे जल्दी आ गई, तो फिर मैंने आके सोचा कि चल थोड़े बहुत जैसे काम थे घर के वो कंप्लीट करे। और संगत जी सारे के सारे काम ही गुरुजी ने उस दिन करवा दिए। इतने दिन से संगत जी घर छोड़ा हुआ था, तो ऐसे लगता था कि पता नहीं ये काम कैसे होंगे, कैसे गुरुजी करवाएंगे। लेकिन हमारे गुरुजी सच में सच में सच में संगत जी बहुत 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 प्यारे हैं,
शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी, मैं एक आपको और चीज बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ना गुरुजी की कृपा से एक बेटा और एक बेटी है, और दोनों ही स्टडी के लिए बाहर ही रहते हैं संगत जी। और वो भी अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, गुरुजी ने उन्हें भी अपने साथ कनेक्ट करा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, क्या हुआ, मेरे बेटे का ना मुझे फोन आया। संगत जी, मैंने ना दोनों बच्चों को गुरुजी के स्वरूप दिए हुए हैं कि अगर आपको कभी भी कुछ लगे कि आप किसी टफ सिचुएशन में हो, या फिर जैसे होता है कि एग्जाम पे आपने जाना है, आपने स्कूल कॉलेज जो भी मतलब काम है, तो सबसे पहले आप गुरुजी को याद करो, गुरुजी से आज्ञा लेकर ही आप अपना काम स्टार्ट करो। संगत जी, मैंने ना ऐसे मतलब बच्चों को गुरुजी के स्वरूप भी दिए हुए हैं। तो मैंने ना मेरे बेटे का अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, ये सत्संग संगत जी वैसे तो हो गया है, इस सत्संग को हुए 15-20 दिन। मैंने ना लास्ट सत्संग में भी संगत जी सत्संग शेयर करना था, और मैंने शुरू भी करा, लेकिन ना उस टाइम पे संगत जी हमारे घर पे कोई आ गया था, तो मुझे सत्संग को बीच में ही मतलब छोड़ना पड़ा, ये सत्संग में नहीं कर पाई। शायद हो सकता है कि उस टाइम गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो नहीं हो पाया, लेकिन आज फिर से गुरुजी ने जैसे मुझे याद दिलवाया। तो हुआ क्या संगत जी कि मेरे बेटे ने ना एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। अब संगत जी, वो उसका ना मुझे फोन आया कि मम्मा ऐसे ऐसे हमारे जो कॉलेज है उसमें ये वाले प्रोग्राम है, तो मैं भी सोच रहा हूँ उसमें पार्टिसिपेट करने का। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर करना है तो आप कर लो। तो वो कहने लगा कि मम्मा पता नहीं लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो फिर वो बताने लगा कि ना ऐसे ऐसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसमें ना मेरी एक दो जो चीजें हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप गुरुजी पर छोड़ दो, अगर गुरुजी का हुक्म होगा, अगर गुरुजी चाहेंगे तो आप जरूर करोगे, अगर वो आपके लिए सही होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी को बहुत मानता है, बहुत, मतलब उसका ना बेशक एक होता है ना जैसे लड़कों की आदत होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, कि वो अगर किसी को मतलब लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जाहिर नहीं करते। तो वैसे ही है उसका नेचर भी कि वो ना शो नहीं करता कि मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ या ऐसे, लेकिन ना वैसे उसके मन में ना गुरुजी के लिए प्यार बहुत है, पता चलता है कई मतलब बच्चे को देख के ना। तो हुआ क्या संगत जी कि ना उसने ना गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है तो आप मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा देना, लेकिन मेरा बहुत मन है गुरुजी इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब संगत जी, हमारे लिए चीज सही है नहीं है ये तो हमारे गुरुजी जानते हैं, लेकिन जब हम अपने गुरुजी को एक हक से कहते हैं ना कि मेरा तो इस चीज ये काम करने का बड़ा मन है, तो संगत जी गुरुजी जैसे भी करके ना वो हमारा काम कर देते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों को उदास निराश नहीं देख सकते। ऐसे ही हुआ संगत जी, बेटे ने गुरुजी को बोल दिया, और गुरुजी कैसे उसकी बात ना माने, हो ही नहीं सकता। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जो उसका कंपटीशन था संगत जी, उसमें ना जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थी संगत जी, उसमें ऑलमोस्ट ना 10 चीजें थी कि आपकी ये 10 चीजें अगर कंप्लीट हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बेटा तो कह रहा था कि मम्मा इसमें एक तो चीजें मेरी नहीं फुलफिल हो रही, लेकिन जब उसने मुझे भेजा कि मैंने उसे बोला था, मैंने कहा तो मुझे भेजना कि क्या क्या आपका नहीं हो रहा, तो संगत जी जब उसने मुझे भेजा तो संगत जी उसमें एक दो नहीं, लगभग 5 चीजें संगत जी ऐसी थी कि जिसमें मेरा बच्चा पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज संगत जी एज, उसमें ना संगत जी 18 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और मेरा जो बेटा है संगत जी वो 19.5 ईयर्स का है, मतलब 19.5 साल का है। तो हुआ क्या संगत जी, देखो गुरु जी की कृपा,
जब उसमें ना उनके कॉलेज वालों ने लगभग 35 बच्चों को लेना था। संगत जी, उनके उनके कॉलेज से 35 बच्चों को लेना था और उसमें ना सिर्फ 20 बच्चे ही हो पा रहे थे। मतलब 15 बच्चे कम थे, क्योंकि बाकी बच्चे उनकी जो भी कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या हुआ संगत जी, देखो, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनके बेटे का बड़ा मन है उस चीज में पार्टिसिपेट करने का, तो गुरुजी ने उनके रूल एंड रेगुलेशंस को ही चेंज कर दिया। संगत जी, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रही थी कि एज की, जिसमें 18 साल से छोटे बच्चों को ही लेना है, तो उन्होंने वो एज 18 साल से हटाकर 21 साल कर दी। अब संगत जी, मेरा बेटा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। ये चमत्कार कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे का ये मन है। संगत जी, गुरुजी सच में संगत जी हमारे दिल की हर एक बात को जानते हैं, और गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए संगत जी वो सारे कंडीशंस ही चेंज कर दी। और संगत जी, उसके बाद जो दोबारा से उनका वो नोटिफिकेशन आया, तो संगत जी उसमें मेरा बेटा हर एक चीज को फुलफिल कर पा रहा था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करा। सबसे पहली बात तो उसने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी, मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं थी संगत जी, ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि ना कोई भी आपके स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन है जिसके रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस बन गए हैं कि हाँ ये चीजें ही चाहिए, उसके बाद भी संगत जी वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, उस चीज को फुलफिल कर पाए। ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी मेरे बेटे के लिए। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे बताया नेक्स्ट डे कि मम्मा, गुरुजी ने तो मेरे लिए नोटिफिकेशन ही चेंज कर दिया, कि जिसमें पहले एज 18 इयर्स से कम की चाहिए थी, कहता है मम्मा गुरुजी ने वो 21 इयर्स कर दी ताकि उनका बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। संगत जी, वैसे तो मेरा बेटा, मैंने जैसे आपको बताया कि वो जाहिर नहीं करता कि वो गुरुजी से कितना प्यार करता है, लेकिन ना जब उसकी ये चीज हुई ना, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मैं आपसे जिद तो नहीं करूंगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, लेकिन मेरा बहुत मन है। और देखो संगत जी, जब हम गुरुजी को कहते हैं ना हक से कि गुरुजी इस चीज में मेरा बड़ा मन है। अब जैसे कई बार क्या होता है संगत जी, हमारा कोई चीज खाने का मन करता है, हम गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी ये खाने का बड़ा मन है, और संगत जी देखना, बिलीव करना कि उस टाइम पे ना गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ चमत्कार कर देते हैं संगत जी, कि पता ही नहीं चलता संगत जी कि कैसे गुरुजी ने वो चीज हमें लाकर दे दी, हम सोच भी नहीं सकते। सच में संगत जी यकीन मानिए, हमारे गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं। वो अपनी संगत से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी बेटी का एक सत्संग। संगत जी, जैसे होता है ना लड़कियों को छोटे होते ही ना एक होता है ना कि जैसे पता चलता है कि हाँ ये लड़की है और ये लड़का है। जैसे लड़कियों को शौक होते हैं पार्लर वगैरह के, लिपस्टिक, बिंदी, इस टाइप की चीजों की, एक अपने आप ही ये सब चीजें ना आने लगती हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे लड़कों को स्पेशली बाइक्स वगैरह का, गाड़ीज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का शौक होता है, और वैसे ही लड़कियों को मेकअप का, तैयार होने का, ड्रेसेस का, इस तरह के शौक होते हैं। संगत जी, अभी ना थोड़ा टाइम पहले मेरी बेटी का बर्थडे था, तो उसने ना एक ड्रेस देखी थी ऑनलाइन कि मैं ना इस बार अपने बर्थडे पे ये वाली ड्रेस लेनी है और मुझे ना यही वाली ड्रेस पहननी है अपने बर्थडे पे। संगत जी, उसने ना जैसे होता है ना, हम अपनी जो विश लिस्ट होती है उसमें हम एक बार सेव कर लेते हैं कि हम थोड़ा टाइम बाद इसे ऑर्डर करेंगे।
तो मेरी बेटी ने भी ऐसे ड्रेस को देख के और उसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया विश लिस्ट में कि चलो मैं जब मंगवानी होगी तो मैं इसे ऑर्डर कर दूंगी। अब संगत जी मेरी बेटी को ना साइज जैसे जो आता है, जब वो ऑर्डर करने लगी ना कुछ दिन पहले, जब उसके बर्थडे से 1 वीक या 10 डेज होंगे अभी, तो उसने सोचा कि चलो अब मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो वैसे वही चीजें हैं कि देखना उसने पहले ही से स्टार्ट करा हुआ है, कभी कुछ देखती थी कि मैं ये पहनूंगी, कभी कुछ, लेकिन वो ना हर एक चीज ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर लेती थी लास्ट में कि जो भी फाइनल होगा मैं वो कर दूंगी। संगत जी उसने ना वो शॉर्ट लिस्ट करी और जब वो ऑर्डर करने लगी तो उसका साइज ही नहीं था। अब फिर उसने सोचा कि चल मैं कोई और देख लेती हूँ, और कोई देखे तो जो पसंद आए उसमें साइज का इशू, और नहीं तो कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। इस तरह से उसका चल रहा था। अब उसने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने तो यही वाली ड्रेस पहननी थी और जब मैं इसे ऑर्डर करने लगी तो इसका साइज ही नहीं है। अब ना संगत जी वैसे तो क्या होता है कि ना जब ऑनलाइन जैसे अपने ऑर्डर करते हैं तो हम ना एक वो रिमाइंडर सा लगा देते हैं कि जब उनके पास साइज आएगा तो वो हमें नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। संगत जी उसने वही वाला लगा दिया कि जब भी इनके पास साइज आएगा तो वो नोटिफिकेशन सा सेंड कर देंगे। लेकिन संगत जी गुरु जी तो ना सच में गुरु जी हैं। क्या हुआ कि ना जब उसने वो लगाया ना रिमाइंडर कि जब उनके पास साइज आएगा तो उसको जो साइज चाहिए था उसने वो भर के, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 2 या 3 दिन तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन 2-3 दिन के बाद संगत जी एक हमारे घर पे ऑर्डर आता है, और जब मेरी बेटी के नाम से ही वैसे, तो संगत जी जब वो देखती है तो उसमें वही वाली ड्रेस जो मेरी बेटी ने अभी तक तो सिर्फ रिमाइंडर लगाया हुआ था कि जब उनके पास साइज आ जाएगा तो वो ऑर्डर कर देगी, लेकिन संगत जी वो ड्रेस हमारे घर आ गई 2 या 3 दिन बाद, जब मतलब उसने करनी थी उसके 2-3 दिन बाद। संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैंने तो ना ही इसकी कोई पेमेंट करी है और ना ही अभी तक मैंने इसे ऑर्डर करा है, तो ये अपने घर पे कैसे आ गई। उसने फिर मुझे अपना फोन भी चेक करवाया कि ये देखो मम्मा मैंने इसे ऑर्डर करा ही नहीं, तो ये घर पे कैसे आ गई। फिर मैंने कहा कि बेटा तूने किया होगा तो तुझे नहीं ध्यान होगा। कहती मम्मा मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे फोन में सिर्फ यही आईडी चल रही है। तो उसके बाद जब वो ऑर्डर आया तो मैंने पूछा भी कि इसकी पेमेंट करनी है या पेमेंट हुई हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पेड है, मतलब इसकी पेमेंट ऑलरेडी हुई है। तो उसने कहा कि मम्मा मैंने तो पेमेंट करी ही नहीं, ना ही किसी अकाउंट से हमारी पेमेंट कट हुई। और संगत जी उसके बाद फिर मैंने कहा कि बेटा तुझे नहीं पता चल रहा तो भाई से पूछ, मतलब अपने ब्रदर से। तो उसने मतलब मेरे बेटे से भी पूछा, दिखाया, तो उसने कहा कि नहीं मम्मा ये ड्रेस तो कोई भी ऑर्डर नहीं हुई है और इसने तो नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि जब इसका साइज आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। संगत जी गुरुजी ने उसे वो ड्रेस गिफ्ट करी। संगत जी कोई उसकी पेमेंट नहीं हुई। वो कहती कि मम्मा मैंने कुछ मतलब डाला ही नहीं, एड्रेस चलो ठीक है वो ऑर्डर मंगवाती है, एड्रेस ऑलरेडी उसके अंदर था, लेकिन उसने कहा कि मम्मा मैंने कभी भी मतलब ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये तो गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे की ड्रेस दी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से गुरुजी आप इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हो ना। इसीलिए संगत जी जब हमारी लाइफ में ये सब चीजें होती है ना तो हमारा जो भरोसा है ना हमारे गुरुजी पर, सतगुरु पर, वो अपने आप संगत जी बनने लग जाता है। यही चीजें होती हैं संगत जी, जब हम कुछ सोचते हैं वो काम हमारे हो जाते हैं तो हमें एक अलग सा भरोसा अपने मालिक पर हो जाता है कि हमारे गुरुजी हमें हर पल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी को यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी प्लीज आप सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करवा लिया करो, क्योंकि कई सत्संग तो संगत जी हमें याद ही नहीं रहते। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अब गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।